हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न वेल। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एग्जम्प्टेड इनकम के बारे में कि एग्जम्प्टेड इनकम क्या होता है और अंडर सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट व्हाट काइंड ऑफ इनकम इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स कि कौन सी टाइप की इनकम होती है जिसे आप टोटल इनकम का पार्ट ही नहीं मानते और जिसपे आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। तो एग्जम्प्टेड इनकम होगी वो इनकम जिसपे आपको टैक्स देना ही नहीं, जिसे एग्जम्प्ट किया गया है। तो एग्जम्प्टेड इनकम होगी वो इनकम जिसपे आपको टैक्स देना ही नहीं। इनकम टैक्स आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है, मींस छूट दे देता है, बता देता है कि ये इनकम को हम इनकम ही नहीं मानने वाले, उस पर आपको टैक्स देने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो उसी को हम कहते हैं एग्जम्प्टेड इनकम। ये जो एग्जम्प्टेड इनकम होती है ना, वो कभी भी ग्रोस टोटल इनकम का पार्ट ही नहीं होती है एसएससी की। मतलब जब हम 5 हेड को कैलकुलेट करते हैं ना, तो यह इनकम को हम किसी भी हेड में लेके ही नहीं जाते, इसे हम इनकम का पार्ट ही नहीं मानते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 अंडर सेक्शन 10 देयर आर डिफरेंट सबसेक्शन दैट डिफाइन व्हाट काइंड ऑफ इनकम इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स। सेक्शन 10 में डिफरेंट डिफरेंट सबसेक्शन है जो कि डिफाइन करते हैं कि कौन सी टाइप की इनकम है जो कि एग्जम्प्ट की गई है टैक्स में से, जिसे हम इनकम मानते ही नहीं है। तो फर्स्ट टाइप है हमारी एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। अगर आपकी एग्रीकल्चर लैंड इंडिया में है तो उससे आने वाली इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। वो इनकम क्या है, एग्जम्प्ट की गई है फ्रॉम द इनकम टैक्स एक्ट 1961 अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 में से। इसमें क्या क्या आता है, रेंट हो गया, रेवेन्यू हो गया, अगर कोई इनकम हो रही है हमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से, या फिर बिल्डिंग जो कि यूज की गई है फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस, वो क्या है, फुली एग्जम्प्टेड है फ्रॉम द टैक्स। नेक्स्ट है हमारा रिसिप्ट बाय अ मेंबर ऑफ एचयूएफ अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 2। अगर कोई भी इनकम रिसीव हो रही है इंडिविजुअल को एज अ मेंबर ऑफ एचयूएफ, एचयूएफ मींस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से, अगर उसकी इनकम किसी के पास जा रही है तो उस पे नहीं होगा, क्योंकि एचयूएफ क्या है, इटसेल्फ टैक्सेबल है वो। नेक्स्ट है शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 2A। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है जो फर्म का पार्टनर है, उसका जो भी शेयर है, जो भी उसका हिस्सा है इन द इनकम ऑफ द फर्म, पार्टनर का जो भी हिस्सा है दैट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स। नेक्स्ट है कंपनसेशन रिसीव्ड इन केस ऑफ एनी डिजास्टर अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10BC। अगर कोई डिजास्टर हो गया है तो गवर्नमेंट से कंपनसेशन मिला है, वो कंपनसेशन इसलिए दिया जा रहा है कि हेल्प हो सके, तो उस अमाउंट पर गवर्नमेंट टैक्स चार्ज नहीं कर सकती, वो क्या है, एग्जाम्प्ट है फ्रॉम द इनकम टैक्स एक्ट 1961। नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस से जो मनी रिसीव हो रही है वो क्या है, एग्जाम्प्ट रहेगी। एजुकेशन में अगर किसी को स्कॉलरशिप मिल रही है तो वो क्या होगी, फुली एग्जम्प्टेड होगी। स्कॉलरशिप इज गिवन बाय गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी, बोर्ड, ट्रस्ट एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट है इनकम ऑफ स्टेट लेवल खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 23BB। वो भी क्या है, एग्जम्प्ट होगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा डेवलप किया जा सके इन द स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अलाउंस ऑफ एमपीज एंड एमएलएस। इनको जो अलाउंस मिलते हैं वो क्या है, एग्जम्प्ट होगी फ्रॉम द इनकम टैक्स एक्ट में से। नेक्स्ट पॉइंट है फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन जो रिसीव होती है उसका 1/3 पार्ट एग्जम्पशन मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 32। अगर आपका कोई माइनर चाइल्ड है, मींस हुज एज इज लेस देन 18, तो उसकी इनकम अप टू 1500 तक एग्जम्प्ट होती है। अगर उससे ज्यादा है तो उस पर टैक्स लगेगा। लास्ट पॉइंट है हमारा कैपिटल गेन ऑन द ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड अगर कोई है उसके ट्रांसफर पर आपको अगर कैपिटल गेन हुआ है तो वो क्या है, एग्जम्प्ट होगा फ्रॉम द इनकम टैक्स एक्ट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।